गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर आज हम लोग न्यू वीडियो में चलते हैं हम लोग, ठीक है, न्यू सेशन में आगे। ठीक है, आज ऐसे आपको टिप बताया जाएगा कि कहना नहीं, जो मैट्रिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2-3 एग्जाम जो बचा हुआ है उस एग्जाम में आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या पढ़िएगा, क्या क्या आपको करके जाना है, वो चीज आपको मैं बताऊंगा अब इस वीडियो में। ठीक है ना, आपको नहीं, हम शॉर्टकट में बताऊंगा कि एग्जाम में कैसा पैटर्न आ रही है, क्या आएगी और कैसे आप लिखेंगे कि आसान तरीके से आप 2 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले 2 अंकीय प्रश्न कि 2 अंकीय प्रश्न आपके कहां कहां से आने वाले हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या टच करना है, वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ से। चलिए देखिए, वीडियो में बने रहे। ठीक है ना, आपको बहुत इजी होगी और आपको याद दिलाऊंगा कि आपको क्या क्या पैटर्न में आएंगे, कैसे नंबर्स में आएंगे, कौन कौन क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले 2 अंकीय प्रश्न चलते हैं ना। 2 अंकीय प्रश्न में क्या होता है ध्यान देना है, ठीक है, कहां से हमारे लिए आएंगे। ठीक है, तो 2 अंकीय प्रश्न आपको रहेगा। देखिए पहला, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव आपको देख रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव आपको क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से लेकर 30 नंबर तक रहता है। ठीक है ना, 1 से लेकर क्या रहे 30 नंबर तक रहेगा। ठीक है, तो ये 1 अंक के प्रश्न हो गया, आपको 1 अंक के लिए आएंगे। आपको देखते हैं, अब हमको 2 अंकीय प्रश्न बनाना है। कितने, 2 अंकीय, ठीक ना, 2 अंकीय प्रश्न। ठीक है ना, तो 2 अंकीय प्रश्न जो ये जो रहेगा आपको कितना से 31 से लेकर के 38 रहेंगे। कितना रहेंगे 38। इसमें से आपको मात्र कितने को बनाना है, 6 को बनाना है। ठीक है ना, 8 को रहेगा, उसमें से आपको कितने बनाना है, 6 क्वेश्चन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ज्यादा नहीं है, 6 ही हल करना है। ठीक है ना, तो ये 6 अंकीय प्रश्न आपको कहां कहां से आएंगे वो बताते हैं पहले। ठीक है ना, अब उसके बाद आपको देखिए 3 अंकीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या 3 अंकीय प्रश्न में आपको कहां से आ रहे हैं, कितना नंबर्स में आ रहे हैं, तो ये देखिए 39 से लेकर के 47 नंबर तक आपको 3 अंकीय प्रश्न आएंगे। ठीक ना, ये 3 अंक, ये भी कितने को, 8 में से 6 को बनाना है। ठीक है, ये 3 अंकीय है, ये 2 अंकीय है, 2 नंबर के लिए 1 अंक नंबर हो गया। ठीक ना, ये आपको कितने अंक के, 2 अंक के प्रश्न होंगे और ये 3 अंक के प्रश्न है। ठीक ना, 3 अंक के प्रश्न रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 अंक के प्रश्न। तो ये भी कितना हो गया, इसका नंबर 30 अगर हम लोग जोड़ लेते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखते हैं 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 6 तिया 18 होगा। ठीक है, और आपको 5 अंकीय प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है ना, 5 अंकीय प्रश्न रहेंगे, वो कहां से रहेंगे याद रखिएगा। देखिए हम लोग 5 अंकीय प्रश्न 48 से रहेगा कितने 52। ठीक ना, 52। तो यहाँ कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को बनाना, आपको हल करना है। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन को, 4। ठीक है ना, 4 गुना 5 करें हम लोग, 5 चौके 20 नंबर हो गया। तो टोटल जोड़ेंगे तो 8 2 10 कि 0 3 4 4 7 और 1 8 हो गया, मतलब 80 नंबर का आपका लिख करके आना रहता है। ठीक है ना, 80 नंबर आपको टोटल आपको 80 नंबर लिख करके लाएंगे। ठीक है ना, तो ओके, देखिए इसी तरीका से तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव तो देख लेते हैं, बाद में देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। हम लोग पहले 2 अंकीय प्रश्न को क्लियर करते हैं। ठीक ना, आपको कहां कहां से आएंगे, फिर उसके बाद आपको 3 अंकीय प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद 5 अंकीय प्रश्न को क्लियर करेंगे। ठीक ना, तो आपको बारी से बारी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या आने वाला है, यानी 31 से लेकर के 38 तक में आपका क्या क्वेश्चन आएगी, कहां से आएगी। तो पहले याद रखिएगा, देखिए 31 में तो आपको 31 जो प्रश्न रहेगा आपको वहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये दोनों निकालना रहेगा। ठीक ना, तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अब इसके गौर कीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा 31 में। ठीक ना, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है लेकिन आप वीडियो में बने रहेंगे, आप देखिएगा तो आपको पूरा कंटेंट पता चल जाएगा। ठीक ना, कैसे, जैसे एग्जांपल हम शॉर्ट में बताते चले जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम जैसे यहाँ पर दिया गया है 96, ठीक ना, 96 और 404 का आपको बोल दिया गया एलसीएफ और एलसीएम निकालिए इतना का। ठीक ना, कितना कितना का, 96 और 404 का एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, इसको कैसे निकालेंगे आप। ठीक है ना, देखिए तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसा अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, बहुत तरीके हैं आपको निकालने का। ठीक ना, तो देखते हैं ये 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8 हो गया, 1 से 2 8 16। ठीक है ना, देखिए अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 0 को उतार दिए, 2 दूनी 4। ठीक है ना, ये चला गया। अब फिर इसको हम लोग करेंगे 2 ही से करते हैं। ठीक ना, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया ना, 2 1 2 और 0 2 1 2। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा, देख रहे हैं ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो क्या करेंगे आप लोग, कुछ भी नहीं करना, एचसीएफ जो आएगा आपको ये दोनों से पूरा पूरी किया,
तो 2 गुना 2 कर देना है। देखो पूरा पूरी गया ये दोनों, इससे 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, टोटल को हम लोग सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी 2 गुना 24 गुना 101 कर देंगे, तो इतना कितना हो जाएगा, हमको लगता है ये 96 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुना कर लेंगे 96 और 96। इसी तरीके से आपको क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है ना। इस प्रकार से एलसीएम मतलब हर प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 30 कोड में आपको एक सीएफ एलसीएम आएंगे, तो आप इसी प्रकार से निकालिएगा। एक आध क्वेश्चन ये देखते हैं फिर से हम लोग, ठीक है ना। एक आध दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का 6 और 120 है, 6 और 20 का निकालना, किसका निकालना है, 6 और 20 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 6 और 20 का, अगर मान लिया 6 ऐसे कर देंगे, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दाई के 20, तो एचसीएफ बराबर क्या गया, जिससे पूरा पूरी गया, तो पूरा पूरी किससे गया, 2 से, लिख दिए 2। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमने सभी को गुना करने बोले तीनों को, तो यानी 2 गुना 3 गुना 10, ठीक है। करते 2 तिया 6, 6 दाई के 60 हो गया आंसर। ये आपका कारण रहा, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। इसी प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ये आपको इसी प्रकार कोई भी आएंगे तो आपको 31 में इस प्रकार से बनाना, ठीक ना। तो चलिए आगे देखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर में, आपको 32 में क्या आएगा, ठीक ना। 32 नंबर में क्या आने वाले हैं देखेंगे, 31 तो देख लिया हम लोग, ठीक है, 100% आएंगे। अब 32 में देखेंगे, 32 में, ठीक है ना, आपको 32 क्वेश्चन में क्या आएगा, शून्य निकालने का आएगा, ठीक है ना। शून्य का वाला पार्ट से रिलेटेड आएगा आपको, ठीक है ना। या तो शून्य में जो भी दिया गया रहेगा आपको उस पार्ट से आने वाला, ठीक है ना। शून्य निकालने के लिए देखिए हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 का हम लोग क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा शून्य कैसे निकाला जा रहा है उसको हम बता रहे, ठीक है। तो इसको a मान लेंगे, इसको b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, c मानेंगे, ठीक ना। a b c मान लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 31 में शून्य वाला पार्ट ही आएगा, याद रखिएगा शून्य वाला पार्ट। तो देखिए इसको हम लोग a गुना c लिख लेते हैं, आपको समझा रहे गुणनखंडन करना है, शून्य निकालने के गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। a में कितना है 3x² है और c में कितना 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 होगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग तोड़ के ऐसी संख्या से तोड़ेंगे 12 को कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर हम लोग कितना है छुपा हुआ 1, तो 1 लाना है, ठीक ना। ऐसी संख्या से गुना करेंगे, तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1, तो हम लोग 4 तोड़ते हैं, 4 तिया 12 हो गया। अब x² है तो यहाँ पर एक दे देंगे, तो इसको दे देंगे, ठीक है, टूट गया। अब इसमें इसको घटाएंगे तो हम लोग 1 आएगा ना, पक्का ना आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए 3x² को लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पर जो चिन्ह माइनस चिन्ह है तो माइनस को डालेंगे। अब इसमें से जो बड़ा है ना पहले इसको लिखेंगे ना, अगर छोटा को लिखते कभी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए, जो बड़ा है तो 4x बड़ा हो गया। अब यहाँ पर माइनस आ गया, देखिए माइनस आ गया तो आपको लिख देंगे प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस होगी, इसलिए क्या लिख देंगे 3x और -4 को उतारेंगे, ठीक है ना। आप देखिए कॉमन निकालना, आप क्या निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो 3x² और यहाँ पर क्या होगा 3x², यहाँ पर 4, तो बस सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए 3x² 2 को यहाँ पर x है, x निकल गया, 3 बचा, x बच जाएगा ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है नहीं, x है, x सही नहीं है, तो कितना निकलेगा 1, ठीक है ना। x -4, 3 तो बचेगा ना। अब एक ब्रैकेट के बाहर वाला क्या लिखेंगे, अंदर वाला लिख देते, 3x -4 अंदर वाला लिख दिए, और क्या लिखेंगे x + 1 हो गया क्या। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, शून्य निकल गया ना। अच्छा ये गुणनखंडन हुआ। अब शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x -4 इक्वल टू अपने 0, 3x ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, x बराबर ये 4 गुना में इधर आके बटा हो जाएगा, ठीक ना। फिर x + 1 अपने से क्या देंगे 0, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या देगा माइनस में ना, यानी शून्य निकला आपका 4/3 -1। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, शून्य निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन था, और इसी का और एक क्वेश्चन हम लोग शून्य को निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा ना। तो देखिए आपको इस तरीका से शून्य, कोई भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा शून्य का निकालने की, ठीक है ना। तो शून्य का आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए
क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, आपको शून्य निकालने। अच्छा, शून्य के बीच भी गुणांक इस तरीके से अगर शून्य दिया है तो इसको भी निकालने के लिए कभी आ सकता है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 32 नंबर में एक ट्रिक और एक विधि है कि जो कि अगर आपको मान ले शून्य दिया है, क्या दिया है, ये दोनों में से शून्य पार्ट आने वाला है तो उसको भी बता देते हैं आपको, ठीक है ना। शून्य पार्ट से दिया है, कौन सा पार्ट आएगा, शून्य। अगर मान ले आपको शून्य दिया है, शून्य क्या दिया है, ठीक ना, 3,2 दिया है, क्या दिया है, 3,2 है ना, या तो 4,2, 4 को मान लेते 2 लिखते हैं, ठीक है ना, 4,2 है, ठीक है। तो अगर ये शून्य दिया है तो हमको बहुपद ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करना आपको, बहुपद। तो इसको बी मानेंगे, इनको सी मानेंगे, ए बराबर हमेशा याद रखेंगे क्या मानेंगे, एक, ए बराबर हमेशा क्या मानेंगे, एक मानेंगे, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखेंगे सूत्र क्या होता है, शून्य को का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखते हैं, सूत्र होता है माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और एक शून्यकों का गुणनफल हिंदी में तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए, क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक ना, सी बाई ए। तो सी कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस बी है तो इसको उतारे, बी में कितना 4 है, ए में कुछ है तो 1, और सी में कितना है 2, और ए में कुछ है तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपको समझना है। तो यानी ए बराबर कितना आ गया 1, और बी बराबर कितना आ गया -4, ठीक है, और सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर कितना आ गया 2। अब हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या आता है, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, घात बहुपद का सूत्र हम लोग देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया 0, ठीक है ना। और ए में कितना 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी में कितना है 4x हो जाएगा, प्लस सी में कितना 2 है, 2 उतार देंगे, यही आपका क्या रह गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीका से आपको शून्य निकाल देना है ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन फिर से एक शून्य खोला है, इस प्रकार से आप निकालिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ट्रिक चेंज होगा, एक बार जो शून्य किया तो बहुपद। एक क्वेश्चन दिया है 2 और √3 दिया है, क्या दिया है 2 और √3 ना, इसको भी बी मान लेंगे, इसको सी मानेंगे, हमने ए बराबर क्या माने 1, ये शून्य दिया हुआ आपको, बहुपद निकालना है। तो सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बताया आपको, माइनस बी बाई ए होता है बताया, माइनस बता रहे बी में कितना 2 लिख दे, ए में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, सी में कितना बताया √3 है, √3 लिख देंगे, ये में 1 है। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना 0, ए में 1 है, 1 स्क्वायर उतार दिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, बी में कितना है 2 लिख दिए और 1 उतारेंगे, प्लस सी में कितना है √3 है, √3 लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीका से आपको कौन सा नंबर याद अति बनाइएगा 32 नंबर, ठीक है। अब 33 को चलेंगे, ठीक है ना, एक तरीका से आपका आएगा। अब 33 में क्या आएगा, ठीक है ना, 33 में क्या आता है देखते हैं हम लोग, 33 क्या है क्वेश्चन, तो 33 में आएगा आपको एपी वाला आने वाला है, क्या है एपी का शॉर्टकट भी दिया आएगा, ठीक ना। एपी में जो एनुआ पद जो होगा वो एनुआ पद आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, देंगे एनुआ पद, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग एनुआ पद, 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अगर मान ले एपी आपको दिया गया है, क्या दिया है एपी, इस तरीका से दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा 7,3, फिर 19 205 दिया है, तो कितने पद है इसका, क्या कितने पद है बोलता है, कितने पद, पद मतलब एन ज्ञात करना होता है। हमने अगर नेक्स्ट आपको वीडियो में ये वीडियो पाठ पढ़ाया कि तो बताया गया है, ए बराबर सबसे शुरू में 7 होता है, और डी में इसमें इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो ई हमने बताया तो एन होता है, क्या होता है एन, एन बराबर 205। तो पद ज्ञात करना है, पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी ये तो एन हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ए डॉट है, कितने पद बोला, कितने पद बोला एन निकालना होता है, क्या निकालना होता है एन, और पद जो है 205, ठीक ना, ये हो गया। तो आगे हम लोग सूत्र देखेंगे, क्या होता है सूत्र, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो एन में कितना हो गया 205, ए में कितना है 7 प्लस, ठीक है ना, एन में निकालना है 1, डी में कितना है, डी में 6 आ गया, ठीक है ना। और 205 प्लस में ले आएंगे माइनस में, ये गुना में आएगा तो बटा में, एन -1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें घटा देते हैं ना, ये 15 में लेंगे 7, कितना बचेगा 15 में 7 तो 8, ठीक है ना, यहाँ 0 कितना हो गया यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 होगा यहाँ पर, ठीक है 9 ना, एक पैसा ले ले 10 हो गया था, यहाँ 15 15 8 तो 7, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर कितना 1, और 6 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18 काट दिए, 3 3 बनवाया, ठीक ना, 33 आया, ये माइनस में 1 है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में ना, यानी n बराबर कितना आ गया 33 और 1 34। इस तरीका से n कितने पद निकल गए, मतलब n निकल गया ना, तो nवा पद से एक क्वेश्चन इसी प्रकार से a और d निकाल करके n निकालना है आपको, n दिया रहेगा, ठीक ना, आप निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीका से आपको 33 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कैसा आएगा, कहां से आएगा, ठीक है ना, इसी टाइप में आएगा, ठीक है, आपको इस टाइप से आएगा क्वेश्चन। और 34 में देखेंगे हम लोग, ठीक ना, 34 में क्या आता है, ठीक है, देखिए 34 में हम लोग को एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लाया है कि बदल के बनाने वाला आएगा, ठीक है ना। तो 34 में आएगा और हम आपको चैप्टर वाइज बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 34 में आपको पलटने के लिए आएगा, हल कीजिए आएगा, हल कीजिए, ठीक ना, हल करे, ठीक ना। और 35 में क्या आएगा, आपको दूरी सूत्र ज्ञात करने आएगा, क्या आएगा, दूरी सूत्र से, ठीक ना, दूरी सूत्र पाठ से आएगा, कौन आएगा, दूरी सूत्र। और 36 में क्या आएगा आपको बता दे रहे हैं, 36 में आएगा कौन, त्रिभुज से रिलेटेड आएगा, क्या आएगा, साइन कॉस वाला ना, साइन कॉस वाला आएगा, ठीक है ना। ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे आपको, ठीक है। और 37 में त्रिभुज से रिलेटेड आएगा, क्या आएगा, त्रिभुज, ठीक ना, जब छोटा क्वेश्चन रहेगा आपको दिया हुआ। और 38 में आएगा आपको, 30 में आएगा क्या, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये इस तरीका से आएगा, यहाँ आप पढ़ेंगे तो ये आपका निश्चित इस तरीका से। 30 में क्या बताएंगे, 34 में हल करें, ठीक ना, 35 में दूरी सूत्र, और 36 में साइन कोस वाला, यानी 8.1 का आने वाला है, ये 7.1 का आएगा, हल करें तो 3.3 का आएगा, और ये त्रिभुज 6.1 का आएगा, या 6.2 में 2 में से कोई भी रहेगा, ये प्रायिकता हम लोग जा रहे हैं 15.1 में। इस तरीके से यहाँ से पाठ आप रटिए, एक बार ध्यान देकर जाइए, 100% प्रकार से आएगा क्वेश्चन जो जो बताया गया, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतने ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा कि हम इस तरीका से कैसे हल कर सकते हैं, और कुछ एग्जाम के लिए आपको, ठीक ना। तो 5 अंक के 6 अंक के भी बताने के तैयार है, अभी आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आइए, इसलिए वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों यारों तक इसको क्या कीजिए, इस वीडियो को जरूर से जरूर मैसेज कीजिए, भेजिए, लिंक नीचे डाल दिया गया आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, चलिए ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।